नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पे जो है आपका डू नॉट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी आप गलत जानकारी या गलत अफवाहें आप मत फैलाइए। ये जो सलाह है एक्चुअली ये मेरे लिए है। तो कंसर्न क्या है, एक्चुअली बहुत सारे फाउंडर्स मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि देखो फीफा का जो स्पॉन्सरशिप लेना आसान बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, तो आपको सोच समझ के जानकारी लेके और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नॉलेज बढ़ा के फिर आप इस तरह के वीडियोस बनाया कीजिए। अदरवाइज़ आप वीडियोस मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फीफा के जो स्पॉन्सर्स को मानना पड़ता है। और ऐसे भी क्योंकि कंपनी का करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है। और उसके बाद ये भी होता है कि अब जैसे जो फीफा है, फीफा को भी बहुत सारे ऑन पैसिव के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको भी समझना पड़ता है। तो देखिए ये सब बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, मैं तो एक रेस्पॉन्सिबल यूट्यूबर हूँ और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। तो कोई भी चीज़ मैं अपलोड करने से पहले, बताने से पहले उसको एक बार रिकैप ज़रूर करता हूँ कि हाँ मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दे रहा हूँ। हो सकता है कि कभी कभार मेरे से भी गलती हो जाए, तो आप बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उस समय उसको रेक्टिफाई कर दूँगा या वीडियो ही डिलीट कर दूँगा, लेकिन मैं गलत चीज़ें नहीं रखूँगा। तो ये सब मेरा कंसर्न अब ये है कि आप बातें तो अच्छे कर रहे हो, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं, क्योंकि इस तरह की नॉलेज बढ़ाना, उसके बाद नॉलेज सब कुछ समझने के बाद वीडियोस बनाना, उसके बाद या फिर बहुत सारे नॉलेज को गैदर करने के बाद किसी को इन्फॉर्मेशन देना, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो आप। बस प्रॉब्लम ये है कि आप मैसेज फिर गलत लोगों को दे रहे हो। क्योंकि देखो, इंस्टेड ऑफ मुझे आप एडवाइस करने से अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस आप जो कर रहे हो, ये जो इतना जो फीडबैक मन लगा के पूछ रहे हो, तो ये आप कंपनी को देना शुरू करो। यही चीज़ तो मैं कितने महीनों से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गलतियाँ हर कोई से होती है। अगर मुझसे होती है तो कंपनी के लोगों से भी हो सकती होगी। तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, हो सकता है कि उनको ना दिखे। मैंने भी कितनी सारी चीज़ें हाईलाइट्स की है, राइट। तो वो तो मैं ज़बरदस्ती नेगेटिव तरीके से तो नहीं दिया ना, मैंने तो आपको पॉजिटिव वे में दिखाया कि ये गलती है, उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो ये जो एडवाइस आप मुझे दे रहे हो, अगर काश यही चीज़ आप थोड़ा सा समझदारी दिखा के कभी उसमें वेबिनार में आके इस तरह का फीडबैक दे दिया करो, उसको सलाह दे दिया करो। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप ये सब जो एडवाइस जो मुझे दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें मुझे पता है। अगर आपको सिर्फ मेरे लिए ही अगर क्वेश्चंस नज़र आते हैं, वो कंपनी के लिए नहीं आते, तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फीफा से रिलेटेड ही है, तो आप उनको पूछ के देखिए मुझे एडवाइस देने की जगह। क्वेश्चन ये है, जब कोई भी एक कंपनी कहीं से भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर उनके साथ कुछ भी करार होता है, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जितने भी कंप्लाइंसेस इश्यूज होते हैं, उन चीज़ को ना फाइनेंस टीम हो, लीगल टीम हो, ऑपरेशन टीम हो, बहुत ही ध्यान से देखती है। लीगल टीम तो स्पेशली उसमें आँख फाड़ के देखती है कहीं कंपनी से कोई गलती ना हो जाए। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, मान लो आपने एक पार्टनरशिप की है, मान लो फीफा के साथ ही की है, तो ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ये तो बहुत बड़े लेवल पे है, तो इतने बड़े लेवल की चीज़ों को तो भाई लीगल टीम ने तो रात को बिना सोए सारे कंप्लाइंसेस को देखा होगा ना। तो सब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया और इतने सारे चीज़ों को आपने देखा, कंप्लाइंसेस को देखा होगा, उसके बाद ऐसा कैसा पॉसिबल है कि मतलब एक इतना सा बेसिक सा आपका कंप्लाइंस, क्या कंप्लाइंस है आपका? कॉपीराइट इशू। तो कॉपीराइट इशू में कैसे फंस गए हो? एज ए कंपनी आपने अगर इतने बड़े बड़े लॉयर्स को हायर किया हुआ है, इतने बड़े बड़े लीगल टीम को हायर किया हुआ है, तो इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हो? ये तो कोई भी आपका जो यूट्यूबर है उनको पता होता है कि मैं ये कर दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, वो कर दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, करेक्ट। तो फिर वो तो लीगल टीम है, बड़े लेवल पर लीगल टीम है, राइट। तो जब बड़े लेवल पर लीगल टीम है, तो इस तरह का छोटी गलती, लोगों से रिलेटेड इशू कैसे आ सकता है? ये तो भैया बहुत ही बेसिक सा आपका कंप्लाइंस है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार पूछ के देखिए, हिम्मत है तो मतलब कंक्लूजन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे अब नेगेटिव दिखाने के चक्कर में क्वेश्चन कभी कभार सही पूछ देते हो, लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछने की जगह कभी कभार आप हिम्मत करके कंपनी से पूछ दीजिएगा। कंपनी को बहुत ही भला होगा, क्योंकि कंपनी का फीडबैक लेना, फीडबैक या फिर उनको देना या फिर क्वेश्चंस करना, ये कंपनी का भलाई के लिए काम होता है। चापलूसी करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको अगर कुछ लगता है, दिल में डाउट है, तो कॉन्फिडेंटली पूछिए, कोई बात नहीं। आपको चिल्ला देंगे ना, चिल्लाने दो, आपका मन तो हल्का हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन तो पूछा, सही ढंग से पूछा और सही क्वेश्चन पूछा आपने। तो देखो, मैं तो कभी भी ऑन पैसिव को डिफेम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं बस इश्यूज़ रेज करता हूँ। इश्यूज़ क्या है? मेरे को कंपनी से कोई इशू नहीं है, ऑन पैसिव से कोई इशू नहीं है। इशू किससे है? मुझे इशू अपडेट से होती है। जब गलत अपडेट्स आ जाते हैं, गलत जानकारियाँ या फिर गलत डेडलाइंस आ जाए, टाइमलाइंस आ जाते हैं, इस दिन ये होगा नहीं हुआ, उस दिन वो होगा नहीं होगा, तो इन चीज़ों को तो भाई इशूज़ तो आने, क्वेश्चन आने, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
तो बस यही एडवाइस है कि आप मुझे एडवाइस देने की जगह कंपनी को एडवाइस देना शुरू कीजिए। हाँ, डेफिनेटली जिस दिन मुझे लगा कि आपका जेन्युइन एडवाइस है, मुझे नेगेटिव दिखाने के चक्कर में वो एडवाइस नहीं है, बल्कि आपने जेन्युइनली मुझे कोई एडवाइस दिया, तो मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अराइज करोगे, क्योंकि मुझसे जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भाई इतना सा उनका कंपनी की तरफ से वेबिनार में पूछ के देख लो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।